नमस्कार, मैं हूं आशीष। आप देख रहे हैं अमर उजाला और आज मेरे साथ हैं सद्गुरु रितेश्वर जी महाराज। और आज का जो विषय है वो है कि मर्यादा पुरुषोत्तम है राम, तो फिर राम पर होने वाली टिप्पणियां अमर्यादित क्यों। तो आइए महाराज साहब से जानते हैं। महाराज साहब, मेरा सबसे पहला प्रश्न कि राम पे होने वाली टिप्पणियां, आपको क्या लगता है कि कौन सी टिप्पणी अमर्यादित है और क्यों है? देखिए, एक मांस भक्षण के विषय में बोला गया तो मैं अमर्यादित इसलिए मानता हूँ कि हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म और ये धर्म की बात नहीं करता। किसी भी मनुष्य को किसी के जीव का वध का अधिकार नहीं है, वो भी पेट भरने के लिए, जबकि आपके पास सारी चीज़ें प्रोटीन से लेकर विटामिन तक वनस्पति में मौजूद हो। किसी मुर्गे को तड़पा तड़पा के मारना, किसी भी चीज़ को मारना, ये मानवता तो नहीं हो सकता। भगवान राम जो दया के देव हैं, दयालु हैं, तो मैंने उन्होंने तो रावण को भी मारा था। तो रावण को इसलिए मारा था कि ज़्यादा लोग तकलीफ़ में न रहें, तो उस हिंसा से बचाने के लिए वहाँ वो मर्यादित, उसको कर्म हम कह सकते हैं, नियंत्रित किया गया। हम तो सीमा पर सेना भी अगर कोई घुसपैठ करेगा तो उसको मारेंगे, बस उसको मर्डर नहीं करेंगे। एक सवाल यही आ जाता है कि आपने कहा रावण का तो वध किया, फिर वो भगवान राम ने उस हिरण का आखेट, उसका शिकार क्यों किया? किस हिरण का? वो जो हिरण, जो सोने का हिरण बन के आया था। ये मेरे सवाल नहीं है साहब, ये लोगों के सवाल है जो निरंतर रूप से लोगों के चलते हैं। उन्होंने छल का शिकार किया। अगर उनको इतना मालूम है कि हिरण मारीच बन के आया था, तो या तो इस बात को मान लें कि कोई आदमी हिरण बन नहीं सकता, इसको माइथोलॉजी मान लें। देखिएगा दोगलापन कहाँ होता है। एक तरफ तो वो कहते हैं कि ये सब अजीब कुछ है नहीं, हम मानते नहीं राम को, राम कल्पना है, तो कल्पना में इतना सवाल क्यों उठा रहे हो? सपने में, यथार्थ में जियो। और अगर सच मानते हो कि ये हो सकता है, तो भगवान राम के पास मारीच छली बनकर आया था, छल करने के लिए, रावण के आसुरी शक्तियों को मजबूत करने के लिए, और विद्वेष और नफरत फैलाने की जो फैक्ट्री बना रखी थी रावण ने, उसका वो सिपाही था मारीच। तो उस छली को अगर आकर के कोई हमारे सीमा पे घुस जाए भारत को तोड़ने के लिए, जो आतंकवादी, उनके साथ कैसा क्या होना चाहिए? तो भगवान राम ने उसको मारा जो छल करने के लिए आया था, उस छली को मारा। इसमें हिरण का आखेट किया फिर मांस खाया, ये कहाँ लिखा हुआ है? किस रामायण में लिखा हुआ है कि उन्होंने हिरण का आखेट करके उसको मारा? एक छली को मारा, आतंकवादी को मारा। हमारे राष्ट्र के लिए, वनवासियों के लिए जो खतरा कर रहा था, जो छल प्रपंच कर रहा था, भगवान राम स्वयं कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो छल के रूप में मारीच आया था, भगवान ने उद्धार कर दिया, बाकी करोड़ों लोगों को बचा लिया, वनवासियों को। नहीं तो पता नहीं ये छली कितने लोगों को मरने पे मजबूर कर देता। यहीं से शुरुआत कर लेते हैं साहब। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। छल छिद्र, भगवान राम को अगर हम देखते हैं तो सैकड़ों सालों से भगवान राम के साथ तो छल ही होता आया है। भगवान राम के साथ छल हो रहा है ना, भगवान राम छल नहीं कर रहे हैं। भगवान राम छल नहीं कर रहे हैं क्योंकि भगवान राम पवित्रता के देव हैं, मर्यादा के देव हैं, आनंद के देव हैं, सच्चिदानंद घन विग्रह हैं। सत्य भी हैं, चिद मतलब ज्ञान भी हैं, और आनंद भी हैं। भगवान राम से क्या हो रहा है? वो तो आसुरी शक्ति करेगी ना। दो शक्तियाँ हैं, सुर शक्ति, असुर शक्ति। असुसु रमनते इति असुर, जो केवल अपने शरीर और अपने लोगों के लिए जी रहा है, चार लोगों के लिए, देश से भी गद्दारी करने को राजी है, ISI से भी मिलने को राजी है, उनको असुर कहते हैं। और एक सुर हैं जो करोड़ों करोड़ लोगों के लिए, वसुधा के लिए जीते हैं, वसुधैव कुटुंबकम। भगवान राम ने छल नहीं किया, और राम के साथ छल सदा से होता आया है, और उसी छल का प्रतिकार भगवान करते हैं। धार्मिक शक्तियाँ करती हैं, आध्यात्मिक और सत्यवादी शक्तियाँ करती हैं। वो तब भी होता था सतयुग में, त्रेता में भी, द्वापर में भी, और अब कलिकाल में भी हो रहा है। कोई नई चीज़ नहीं है। चलिए, राम मंदिर अब पूरा हो चुका, 22 तारीख को मुहूर्त का समय भी निकल चुका है। अब इस राम मंदिर में रामलला की जो विग्रह स्थापित होंगे, प्राण प्रतिष्ठा होगी, उसको लेकर भी दुनिया भर का विवाद चल रहा है। इसको आप किस तरीके से देखते हो? नाना मुनि नाना मत, जितने मनुष्य हैं उनके उतने मत हो सकते हैं, तो सबके अपने अपने मत हैं। कोई प्राण प्रतिष्ठा को उत्साह की तरह ले रहा है, उत्सव की तरह ले रहा है। कोई नंगे पाँव घूम रहा है कि 22 के बाद ही अब हम पहनेंगे, पाँव में खड़ा हूँ। कोई इतने हैं कि उपवास कर लिया है कि अब 22 के बाद ही हम प्रसाद लेंगे। कोई आलाप रहा है कि राम भगवान नहीं हैं, बेकार हैं। कोई आलाप रहा है कि इन्होंने ऐसे अन्याय किया था।
सबके अपने अपने सुर हैं, सभी अपने अपने सुर में बोल रहे हैं। बात तो ये है, सत्यमेव जयते, विजय तो सत्य की होगी, विजय प्रेम की होगी, विजय आनंद का होगा, और जो संपूर्ण मानवता की बात करेगा विजय उसका होगा। हम यहाँ हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई की बात करने नहीं बैठे, हम बैठे हैं 8 अरब मनुष्यों के वसुधैव कुटुंबकम की बात करने के लिए, क्योंकि सनातन धर्म इसी की उद्घोषणा करता है। इससे किसका विरोध होगा? विरोध उन्हीं का होगा जो वसुधा को कुटुंब नहीं बनते हुए देखना चाहते हैं, जो कुटुंब में लड़ाइयाँ चाहते हैं। तो ऐसे मंथरा और मंथरा के द्वारा प्रेरित कई लोगों से उस समय तो कुछ हुआ था, पर अब जगे हुए लोग हैं। मुझे नहीं लगता कि अब कई या मंथरा का कोई रोल यहाँ राम राज में अब है। आपको ऐसा क्यों लगता है साहब कि आज के युग में कई और मंथरा का राज नहीं आएगा? क्या लगता है, उस समय राजा कमज़ोर था या आज राजा मजबूत है? नहीं, अब राम वनवास से लौट आए। आपने देखा होगा कि राम राज जब आ गया था तब वहाँ कोई मंथरा काम नहीं कर रही थी। राम को वन भेजने में मंथरा का काम था, तो वन तो भेज दिया था मंथराओं ने, 492 साल से बेच के रखा था। अब तो लौट आए हैं, अब मंथरा का रोल कहाँ है? अब उनका कोई रोल नहीं। चलिए, राम की साहब एक स्तुति सब लोग, हर आदमी करता है, मेरे को लगता है संत भी करते हैं, श्री रामचंद्र कृपालु भजवन हरण भव भय दारणम। पर आज तक साहब ये भव्यता, दारिद्र्य और जो डर है उसको क्यों हरने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं वो लोग? क्या कारण है जो हर आदमी आज भी अपना अधिकार स्थापित करना चाहता है? देखिए, 2 चीज़ें हैं ना, एक कर्तव्य है, एक अधिकार है। हर व्यक्ति जो अज्ञानी है, संस्कृति से परिचित नहीं है, सेल्फ को डिस्कवर नहीं किया है, आत्मज्ञान जिसके पास नहीं है, वो कभी भी इस चीज़ को नहीं समझते कि श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, वो ये सब नहीं जानते। उनका सीधा सीधा यह मतलब है, लाओ, लूटो, खाओ, कमाओ, जियो, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। इसका इस दर्शन का भी हम सहयोग करते हैं। तो ऐसे लोगों के विषय में, नकारात्मक चीज़ों के विषय में ज़्यादा बात नहीं करते। मैं युवाओं को और भारतवासियों को एक ही चीज़ कहता हूँ, धर्म भी कहता है, डोंट बी रिएक्टिव, बी एक्टिव। हमें एक्शन में रहना है, हमको रिएक्शंस नहीं देने हैं। कौन क्या कह रहा है, किसकी क्या विचारधारा है। हाँ, राष्ट्र को तोड़ने का कोई प्रयास करेगा तो उसका बहुत उत्तम जवाब दिया जाएगा। अब देश में कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि एक लंबी लड़ाई हमने लड़ी, और लंबी लड़ाई लड़ने के बाद में जब मौका आया है तो हमको उस अधिकार से वंचित किया जा रहा है। ये सवाल मेरा नहीं, शंकराचार्य कह रहे हैं। अब आप उनको किस कैटेगरी के अंदर लेके आएंगे? नहीं, हम तो कह रहे हैं धर्म की स्थापना के लिए आदि भगवान शंकराचार्य तो हमारे सनातन धर्म के पुरोधा हैं। हम तो भगवान उनको मानते हैं, और उनके द्वारा स्थापित गई पीठ को हम कैसे उल्लंघन कर सकते हैं? हम अमर्यादित भाषा, भगवान राम के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है और हम मर्यादा पुरुषोत्तम कर रहा हूँ, और वही लोग दूरी बनाए और मैं अमर्यादित बात करूँगा। मैं ये कह रहा हूँ, पीठ पर बैठे शंकराचार्य जो हैं, शंकराचार्य का अपना एक कोई पीड़ा होगा धर्म को लेकर के, और पीड़ा मतलब उनकी, साधुओं की अपनी कोई पीड़ा नहीं होती, साधुओं की पीड़ा होती है समाज को लेकर। उनको जो कुछ समझ में आया होगा उन्होंने उसको व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री भी लोकतंत्र के नायक हैं और करोड़ों लोगों के वोट से बने हुए हैं। मुझे लगता है बड़े समझदार भी हैं, तो उचित समाधान कुछ न कुछ वार्ता होगा, संवाद होगा। ये तो हिंदू और सनातन धर्म की मौलिकता और आनंद देखिए कि छुप के कोई प्रश्न नहीं होते। शंकराचार्य जी के मन में कोई प्रश्न आया तो सीधा ही प्रश्न को दाग दिया उन्होंने, और प्रधानमंत्री जी भी ऐसे ही हैं, उनको भी वो सीधा उत्तर देंगे और संवाद होगा, और संवाद होकर के धर्म सत्ता और राज सत्ता दोनों मिल करके इस विराट महोत्सव को और विराट बनाएंगे। हमको पता है कोई भी इसमें मंथरा नहीं बनना चाहेगा, सभी चाहेंगे कि भैया भरत की तरह राम राज्य में अपना सहयोग दिया जाए। तो ये सहयोगात्मक रवैया हम अपनाएंगे, और जो भी शंकराचार्य जी की वार्ता है प्रधानमंत्री जी ने उनको सुना होगा, वो सवाल प्रधानमंत्री जी से किए हैं, जवाब भी प्रधानमंत्री जी को ही देना चाहिए। तो साहब आपके हिसाब से शंकराचार्य बड़े देश में या प्रधानमंत्री? नहीं, लोकतंत्र, ये लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र में संविधान सबसे बड़ा है। इस देश की मीडिया पर आज के 7-8 साल पहले पहली बार मैं कह सकता हूं बोलने वाला था जिसने ये कहा कि नेशन फर्स्ट, राष्ट्र पहले, भारत पहले, संविधान को मैं मानता हूं। और संविधान, क्योंकि आप फिर कैसे बोलेंगे, तो फिर वो कहेंगे कि हम अपने धर्म को पहला मानते हैं। और ये सुन करके मैं जब तक डिबेट पर बैठता रहा टीवी में, जितने भी मुस्लिम स्कॉलर थे उन्होंने भी ये कहना शुरू किया कि नहीं, मैं सदगुरु जी से सहमत हूँ, भारत एक संवैधानिक देश है, हम संविधान को पहले मानते हैं। तो देखिए बदलाव तो आया ना, उन्होंने स्वीकार किया टीवी पर बैठ करके,
और आज भी वो कहते हैं कि मैं सदगुरु जी से बहुत ज़्यादा डिबेट नहीं करता क्योंकि आपके विचार राष्ट्रवादी हैं, भारत के लिए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रश्न ही बेकार है। कौन बड़ा, प्रधानमंत्री बड़े कि शंकराचार्य बड़ा? मैं मान लेता हूँ साहब, मैं मान लेता हूँ मेरा प्रश्न बेकार है। फिर संविधान बड़ा तो फिर मथुरा काशी बाकी है, ये क्यों? मथुरा काशी बाकी है, एक मिनट नहीं, संविधान पे ही छोड़ देंगे, लेकिन कर्म किए बिना आपको फल कैसे मिलेगा? अगर हमने सब कुछ छोड़ दिया होता, कोर्ट न गए होते, तो क्या ये हमें फैसला मिलता? हम ये बाकी का मतलब ये कह रहे हैं कि यहाँ हमने लिया है, अब हम कोर्ट के माध्यम से, वार्ता के माध्यम से वहाँ भी लेंगे। हमने कोई थ्रेट तो नहीं दिया, हमने कोई गलत बातें तो नहीं कही। ये बात कहने का तरीका अलग अलग होता है। अगर इसको आप थ्रेट के तौर पे मथुरा काशी बाकी है, हमने विचार किया, बोला वहाँ हो गया, अब हम लोग भव्य रूप से काशी में और मथुरा में भी उन्हीं सभी 145 करोड़ भारतीयों की सहायता से। सदगुरु आपने कहा कि मथुरा काशी बाकी है, लेकिन कहने वाले तो ऐसे ही समझा रहे हैं कि मथुरा काशी बाकी है। अब उनका क्या करेंगे? अब देखिए, अब वो मैंने कहा ये विचार है, देश है, सबके अपने अपने विचार हैं, कहने के तरीके अलग अलग होते हैं सबके। वो किस तरीके से कह रहे हैं वो समझें। मैं संवाद में विश्वास रखता हूँ। मैं इस भारत को रसखान का भी देश मानता हूँ, जो श्री कृष्ण के प्रेमी हैं। मैं इस देश को वीर अब्दुल हमीद के द्वारा पाकिस्तानी टैंकों के छक्के छुड़ाने वाले का भी देश मानता हूँ। तो मेरा तो ऐसा कोई विवाद है नहीं। मैं भारत में विभेद नहीं चाहता। मैं भारत के 145 करोड़ लोगों की बात करता हूँ और सच में करता हूँ। मेरी कोई राजनीति भी नहीं है, मुझे कोई वोट भी नहीं चाहिए, मुझे चुनाव भी नहीं लड़ने हैं। मैंने ये घोषणा कर रखा है, जीवन के अंतिम क्षण तक कोई भी ऐसा अवसर दौड़ के भी आएगा तो मैं धर्म पीठ से भारत की सेवा करूंगा, मैं राजनीति की पीठ से सेवा नहीं करूंगा। मैं धर्म के माध्यम से ही भारत की सेवा करूंगा। तो मेरा तो वो भी लोभ नहीं है। इसलिए किनके क्या भाषण हैं, कौन क्या बोलते हैं, मुझे कोई मतलब उससे नहीं। मैं संवाद करूंगा और मैं ये कहता हूं कि मथुरा काशी में भी न्यायिक तरीके से, चूंकि अब मुस्लिम भी समझ गए हैं, वो सब जानते हैं, केवल मुस्लिम को टारगेट करते हैं ना। वो समझ गए यार सही में बाबर तो मेरा नहीं था, वीर अब्दुल हमीद हमारे हैं, बाबर तो आक्रांता था। सब धीरे धीरे समझ रहे हैं, कहना ये बेकार के मुद्दे पर हमको लड़ना ही नहीं, हम नहीं लड़ेंगे। हम भारत में, हम यहाँ के लिए लोग, हम अब्दुल हमीद के लिए लड़ेंगे, उनके लिए रोड बनाएंगे, उनके लिए स्मारक बनाएंगे। महाराज अगर सब समझ रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो मेरा आखिरी सवाल ये कि आप ही ने एक स्टेटमेंट अभी कुछ देर पहले दिया था कि 400 साल की लड़ाई के बाद हमने राम मंदिर बना लिया। ये एक महत्वपूर्ण काम नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण काम है उसको बचाए रखना। तो फिर जब सब समझ रहे हैं तो ये बचाए रखना किससे ज़रूरी है? नहीं, देखिए, बचाए रखना, समझना, असुर तो अभी भी है ना, असुर समाप्त तो नहीं हो गए, सब समझ गए। केरला में 97% लिटरेसी है और केरला में सबसे ज़्यादा ओल्ड एज होम बने हुए हैं, वृद्धाश्रम। तो मतलब लिटरेसी सही नहीं है। मैं कह रहा हूँ प्रक्रिया शुरू हो गई है। नहीं तो जो लोग कहते थे खून की नदियाँ बहेंगी, अयोध्या में फैसला भी आ गया तो नहीं होगा, वो सब तो अब स्वागत कर रहे हैं। समझे होंगे तभी तो किए होंगे, समझ रहे हैं। कुछ अगर मजबूरी में भी कर रहे होंगे तो बाद में समझ जाएंगे कि नहीं, नफ़रत से दुनिया नहीं चल सकती। नफ़रत की दुनिया छोड़ मोहब्बत और प्रेम की दुनिया में हमें आगे बढ़ना है। पर अगर असुरीय शक्ति हावी होगी तो बचाने के लिए वो भगवान राम ने जो किया, भगवान कृष्ण ने जो किया, कंस के साथ जो हुआ वो तो होगा। भारतीय सेना है, भारतीय संविधान है, भारतीय कानून है। केरला में 97% लिटरेसी है और केरला में सबसे ज़्यादा ओल्ड एज होम बने हुए हैं, वृद्धाश्रम। तो मतलब लिटरेसी सही नहीं है। मैं कह रहा हूँ प्रक्रिया शुरू हो गई है। नहीं तो जो लोग कहते थे खून की नदियाँ बहेंगी, अयोध्या में फैसला भी आ गया तो नहीं होगा, वो सब तो अब स्वागत कर रहे हैं। समझे होंगे तभी तो किए होंगे, समझ रहे हैं। कुछ अगर मजबूरी में भी कर रहे होंगे तो बाद में समझ जाएंगे कि नहीं, नफ़रत से दुनिया नहीं चल सकती। नफ़रत की दुनिया छोड़ मोहब्बत और प्रेम की दुनिया में हमें आगे बढ़ना है। पर अगर असुरीय शक्ति हावी होगी तो बचाने के लिए वो भगवान राम ने जो किया, भगवान कृष्ण ने जो किया, कंस के साथ जो हुआ वो तो होगा। भारतीय सेना है, भारतीय संविधान है, भारतीय कानून है, हम सब हैं। भारत की तरफ जो आंख उठा के देखे, सनातन संस्कृति की ओर जो आंख उठा कर देखे, वो 8 अरब लोगों के प्रसन्नता की ओर जो आंख उठा कर देखे, उनके साथ तो होगा ही, रण होगा। अयोध्या में भगवान रामलला विराजित होने वाले हैं। आखिरी हमारे सुनने वालों के लिए संदेश। मैं ये कहूँगा कि इतना आह्लाद का समय है, जोश है, पर होश बचाए रखना। केवल जोश कभी कभी बह जाता है और होश के अभाव में वो जोश अस्थाई नहीं हो पाता। तो जो उत्सव, महोत्सव, आनंद आज मना रहे हैं, होशवंत होकर, जागृत होकर, ज्ञानवंत होकर इसको सदा के लिए कैसे रख सकते हैं, अब भारत को उस ओर झांकने की ज़रूरत है।
तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और सदगुरु ने कहा है कि जोश बनाए रखना और लेकिन उस होश के साथ और उस होश को ज्ञान के साथ में सम्मिलित करते हुए बनाए रखना है, जिससे ये जो अचीवमेंट है, जो राम मंदिर है, ये सदा सदा के लिए इसी प्रकार से हमारे बीच में मौजूद रहे। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष कुलश्रेष्ठ। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।